बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव्स का न्यू और स्टाइलिश डिज़ाइन। सो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक वॉच करिएगा। और यहाँ पे हमने चेपी बुकरम ली है। ये हमारे पास रफ सी एक चेपी बुकरम का पीस पड़ा हुआ था, आप भी कोई भी पीस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेंथ में इसकी मार्किंग की है तकरीबन 3 इंच हमने की। आप चाहें तो 3.5-4 तक भी रख सकते हैं, या इससे कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर हम जो शेप देंगे वो हम लीफ शेप देंगे। इस तरह से ऊपर से इस तरह से थोड़ी गोल और नीचे से कोने की तरफ लाएंगे अपनी मार्किंग को। तो इस तरह से हम लीफ शेप में इसे पहले शेप दे लेंगे और तकरीबन साइड से तकरीबन ½ इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग के लिए डबल मार्किंग करेंगे। देन इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से सेंटर का जो पार्ट है वो इस तरह से निकाल देंगे और जो हमने डबल मार्किंग की हुई है उसके ऊपर दोबारा कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो लीव शेप हमने बनाई है वो हमारी हो जाएगी तैयार। तो ये हम जिस तरह से हम गला बनाते हैं, और गला बनाने का यही तरीका होता है कि हम पहले उसे नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम इसे चिपका लेते हैं और पेस्ट करने के बाद फिर हम इसका सेंटर निकालते हैं इस तरीके से। और सेंटर में रखने के बाद इसके ऊपर प्रेस लगा लें तो इसके सेंटर में एक लाइन सी क्रिएट हो जाती है, तो उसके मुताबिक हम कर लें। और यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि नीचे से हमने जो है इसकी 1 इंच कटिंग कर ली थी, ताकि हमें इसे फ़ोल्ड करने में आसानी हो, क्योंकि हम नीचे की तरफ हम इसकी लेस लगाएंगे। इस वजह से हमने नीचे से इसकी कटिंग की है, वरना फोल्डिंग में इतनी मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पे सेंटर से हमने साइड की सिलाई लगा के और स्लीव्स जो है नीचे से हमने सीधे की तरफ रखे हैं, इसकी बॉटम के ऊपर हमने इसको चिपकाया है और स्लीव्स के सीधी की तरफ हमने इसको कपड़े को रखा है और देन इसके सेंटर की सिलाई लगाई है और फिर हमने इसे सीधा कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कितना नीट तैयार हुआ है। नीट हमने सिलाई लगाई है, जितनी नीट आपकी सिलाई होगी इतना ही अच्छा आपका जो है लीव बनेगा। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को सीधा करने के बाद यहाँ पे हम एक पट्टी तैयार करेंगे लेस लगाने के लिए। तो पट्टी आपने ही इतनी ही लंबाई में रखनी है कि जितने आपके स्लीव्स का बॉटम है। तो यहाँ पे जो हमने चौड़ाई ली है वो तकरीबन 1-1.25 इंच ली है। और उसके बाद हमने दोनों साइड से इसको जो पट्टी है उसको फ़ोल्ड कर लिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने लेस ली है। लेस हमने थोड़ी बारीक वाली ली है मिल्की में। तो यहाँ पे इस तरह से हम लेस को ऊपर की तरफ रखेंगे और देन पट्टी इसके ऊपर रखेंगे। और पट्टी रखने के बाद इसके ऊपर इस तरह से इसका जो है किनारे किनारे पट्टी के किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लेस को रखते जाएंगे। लेस के ऊपर हमने इस तरह से पट्टी रखनी है और दोनों के ऊपर इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से नीचे की ओर लेस को रखते जाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से पट्टी को रख के और देन इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो स्लीव्स का बॉटम है वो नीचे से आपने तकरीबन 1-1.5 इंच लाजमी छोड़ना है, ताकि आप लेस लगा सकें। अगर आपने लेस लगानी है तब तो छोड़ें, अगर लेस नहीं लगानी तो फिर आपको नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपने फुल लीफ इसके ऊपर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ से लाजमी छोड़ा है, क्योंकि हमने नीचे की तरफ लेस लगानी थी, इसलिए हमने तकरीबन 1 इंच हमने लाजमी नीचे की तरफ इसका जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे लेस लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद दोबारा से हम नीचे से पट्टी को जो है डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो लेस है वो लग के हो गया है तैयार। तो उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ पल्स लिए हैं, उनका यूज़ किया है। पल्स हमने एक साइड पे लगाए हैं, फुल लीफ के ऊपर नहीं लगाए। आप चाहें तो फुल लीफ के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि हाफ़ लीफ पे लगाएं या फुल लीफ पे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार किया है। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।